अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बात करूंगा विटामिन डी के ऊपर। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो डायबिटिक पर्सन है, स्पेशली उनकी मैं बात कर रहा हूँ, कि हमें जो डायबिटीज है उसके अंदर विटामिन डी का भी कहीं ना कहीं बहुत अहम किरदार है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि विटामिन डी की कमी की वजह से भी आपको टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकते हो? जी बिल्कुल ऐसा होता है। हमें बस इतना ही पता है कि विटामिन डी का रोल ये है कि हमारे जिस्म में हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विटामिन डी का इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें जिस्मानी जो है ना काम ऐसे हैं जिसके अंदर हमारे विटामिन डी का बड़ा अहम किरदार है। सबसे पहला काम हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। आपने अक्सर का देखा होगा अपने सराउंडिंग में या रिश्तेदारों में इर्द गिर्द कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है, कोई बच्चा है या कोई बड़ा है, जो कि बार बार या बहुत जल्द बीमार होता है या बार बार बीमार होता है। उसकी क्या वजह है? उसकी इम्यूनिटी वीक होती है। जिस बंदे का इम्यून सिस्टम कमजोर है, अंदर का इम्यूनिटी वीक है, उसके ऊपर जो वायरल डिजीज है वो बार बार हमला करती है। बिकॉज वीक है बॉडी, उसकी डिफेंस नहीं कर पाती वायरस के अगेंस्ट, मजामत नहीं होती उसके अंदर बीमारियों के खिलाफ। तो वायरल डिजीज उस पर बार बार हमला करती है, तो वो बार बार बीमार होता है। और इम्यूनिटी वीक होने में आपके विटामिन डी की अगर कमी जरूरत से ज्यादा हो जाए जिसम में, उसका बड़ा अहम किरदार है। सो विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। हर डायबिटिक पेशेंट तो नहीं, लेकिन मोस्टली डायबिटिक पेशेंट के साथ ये मसला होता है। डायबिटिक पेशेंट ना भी हो तो उनके साथ ये मसला होता है अक्सर कि आपको सीढ़ियां चढ़ते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, थोड़ा सा चलते हैं या वॉक करते हैं, भागते हैं, आपका सांस फूल जाता है। आप पहले खड़े होकर बैठ के सांस लेते हैं 2-3 मिनट, फिर आप जो है वो दोबारा वो सफर कंटिन्यू करते हैं। इसकी क्या वजह है? इसमें भी विटामिन डी की कहीं ना कहीं जो है वो कमी का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो विटामिन डी इसका मतलब है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी वीकनेस को दूर करता है। तीसरी सबसे बड़ी बात, विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हमारे जिस्म में एक खतरनाक हद से लेवल से नीचे आ जाए, वो हमारे जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। आपको अच्छी तरह पता है कि टाइप 2 डायबिटीज कैसे होती है, क्यों होती है। जब हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, हमारे इंसुलिन का ठीक तरीके से यूज नहीं हो रहा होता, तो वो इंसुलिन हमारे खुलियात में जाने की बजाय हमारे खून में शामिल होने लगती है। तो उससे हम लोग, हमारा खून में जो है वो शुगर लेवल ज्यादा आने लग जाता है। तो ये जो ब्लॉकेज होती है आपके सेल्स के अंदर, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हुई होती है, जिसके अंदर भी विटामिन डी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आपके विटामिन डी की जिस्म में कमी जरूर से ज्यादा हो जाती है, तो तभी आपको ये मसले मसाइल पेश आते हैं। और चौथा जो सबसे बड़ा मसला डायबिटिक पेशेंट का और सबसे खतरनाक मसला, वो ये है कि फुट अल्सर। अक्सर का देखा होगा डायबिटीज के तो पेशेंट है, मरीज है, उनका अगर पांव खराब हो जाए तो अल्लाह माफ करे काटने तक की नौबत आ जाती है। ऐसा क्यों है? फुट अल्सर के अंदर भी आपके टाइप 2 डायबिटीज के अंदर विटामिन डी का बहुत बड़ा किरदार है। विटामिन डी से क्या होता है, हमारे जिस्म की जो इम्यूनिटी जब वीक हो जाती है, या उसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट इसके फंक्शन होते हैं, उसको विटामिन डी हड्डियों के अलावा हमारी बॉडी के हर ऑर्गन की जरूरत है। उसको सेहतमंद रखने के लिए, उसकी वर्किंग को प्रॉपर रखने के लिए विटामिन डी की बड़ी अहमियत है। तो अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी हमारे जिस्म के अंदर, तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन पे भी इफेक्ट आएगा। तो ऐसे लोग टाइप 2 डायबिटीज के, जिनके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, उनको फुट अल्सर होने का ज्यादा खतरा है बजाय उन लोगों के जिनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है या बहुत थोड़ी है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी इस तक हद तक डेंजरस है। कई हजरात ऐसे हैं जो कहते हैं सर हम लोग लो कार्ब डाइट भी ले रहे हैं, हम लोग मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन हमारी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही। उसकी कई वजह यह भी हो सकती है कि आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी खतरनाक हद तक है, जिसकी वजह से आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। तो फास्टिंग कंट्रोल नहीं होती या रैंडम कंट्रोल नहीं होती। तो अपना विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाएं आप लोग। अगर एक खतरनाक हद तक कमी है विटामिन डी की, एक जो नॉर्मल लेवल है उससे नीचे आपका विटामिन डी है, तो डॉक्टर से कोई ना कोई सप्लीमेंट लिखवाएं, उसको रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, या इसके इंजेक्शन मिलते हैं जो आप दूध में डाल के इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करें जैसे डॉक्टर रिकमेंड करता है, या साथ साथ ऐसी खुराक खाएं जिसके अंदर विटामिन डी ज्यादा है। एक खास वक्त तक, 2 या 3 महीने तक जब आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर एक तो इम्यूनिटी आपकी बेहतर हो गई है जिस्म की, दूसरा आपकी हड्डियां भी पहले से काफी मजबूत हो जाएंगी, तीसरा जिनका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा, फास्टिंग शुगर लेवल या रैंडम, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आने लग जाएगा। चौथा, वो जो उनको थोड़ा सा चल के सांस फूल जाता था, वो भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि अक्सर औकात ये देखने में आता है कि चलते हैं सांस फूल जाता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारा कमजोर कर देती है इसकी कमी। तो आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाएगा जिस्म का, आपको थकावट नहीं होगी, आप फ्रेश फील करेंगे, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, जिसकी वजह से आप लोग बीमार रहते हैं ज्यादा, आप ज्यादा बीमार नहीं रहने लगेंगे, आप सेहतमंद तंदुरुस्ती की तरफ जो है वो बेहतर हो जाएंगे काफी ज्यादा। तो विटामिन डी का टेस्ट करवाएं और देखें, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से आपके
शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहे, आपकी बॉडी की इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक नहीं हो रही, बिकॉज टाइप 2 डायबिटीज को खत्म करना है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करना पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। बाकी इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।